संत श्री आशाराम जी बापू की शांति वाटिका। साधना स्थली, तपस्थली। संत श्री आशाराम जी आश्रम अहमदाबाद से 2-2.5 किलोमीटर दूर बसा शांत पवित्र स्थल। साधकों की साधना का, जिज्ञासुओं की जिज्ञासा का समाधान यहीं से होता है। जुट जाते हैं साधक भोर होते ही अपने अपने कर्म में, अपने अपने कर्तव्य में, अपनी अपनी सेवा में तत्परता के साथ, पूरी लगनी के साथ, अहोभाव के साथ, श्रद्धा के साथ। पक्षियों का मधुर कलरव, प्रभात में अमृत समान ऊषापान, निकट के साधक अखिल भाई पूज्य गुरुदेव प्रभात में सेवन करते हैं। अमृत समान ऊषापान। यहाँ पर आम आदमी की पहुंच नहीं है। जिस पवित्र और शांत स्थली का आप दर्शन कर रहे हैं, पूज्य बापू की एकांत निवास स्थली है। पूज्य बापू तुलसी के पत्र का सेवन कर रहे हैं। पत्र पढ़ रहे हैं। यहाँ पर पत्र पढ़ा जा रहा है और जिसने दिया, जिसने लिखा, संकल्प मात्र से उसकी शंकाओं का समाधान भी सहज में, बड़ी सरलता से। यहीं से प्रारंभ होता है देश और विदेश में फैली हुई सैकड़ों सैकड़ों श्री योग वेदांत सेवा समितियों के दैवी कार्यों का मार्गदर्शन, जिज्ञासाओं का समाधान। और पूज्य बापू अब प्रातः भ्रमण के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जिनका जीवन समर्पित है समस्त मानवता के कल्याण के लिए, ऐसे लोक मंगलकारी पूज्यपाद संत श्री आशाराम जी बापू। एक दैवी शक्तियों का पुंज
अग्रसर हो रहा है। फुर्तीली चाल मानो पाप और ताप को ध्वंस करने के लिए द्रुत गति से आगे बढ़ रही है। और अब एक पेड़ के किनारे टंगा हुआ है एक पिंजड़ा, उसमें है तोता। वाटिका के कुछ साधकों ने देखा घायल तोता पड़ा हुआ था। उसके सिर के कुछ बाल भी उखड़े हुए थे। हो सकता है बिल्ली उसको खाने के लिए ले जा रही हो, लेकिन किसी के आने पर वहीं का वहीं छोड़कर भाग गई। और साधकों ने उसे जब तक वो उड़ने योग्य न हो जाए, स्वस्थ न हो जाए, तब तक इस पिंजड़े में संभाल कर रखा। धन्य है ये तोता जो स्पर्श पा रहा है ब्रह्मवेत्ता का। विनोद कर रहे हैं पूज्य बापू। धनभागी है ये पक्षी। यद यद स्पर्शति पाणिभ्याम यद यद पश्यति चक्षुषः। जिस जिसको ब्रह्मवेत्ता स्पर्श करते हैं, देख लेते हैं, छू देते हैं, जीवत्व को शीघ्र ही त्याग कर वो ब्रह्मता की ओर अग्रसर होने लगता है। सरलता और सहजता के धनी जिस जीवन मुक्त महापुरुष का आप दर्शन कर रहे हैं, एक और इस पक्षी से विनोद कर रहे हैं पूज्य बापू, तो दूसरी ओर लाखों करोड़ों लोगों के तारणहार भी तो हैं। अकल कला खेलत नर ज्ञानी। और फिर से समाधान हो रहा है जिज्ञासुओं की जिज्ञासा का। संवर्धन हो रहा है सत प्रवृत्तियों का। जो अखंड एक रस निरामय नित्य ब्रह्म में तृप्त हैं, उनको व्यवहार भला कैसे बांध सकता है। समय समय पर महापुरुषों ने समय और परिस्थिति को देखते हुए कार्य किया है। ये वही पवित्र धरती है जिस पर वेद व्यास अवतरित हुए थे। ये वही पवित्र भारत है जहां पर याज्ञवल्क्य ने जन्म लिया। ये वही पवित्र भूमि है जहां ऋषि वशिष्ठ विश्वामित्र, पाराशर, जैमिनी, अनेक ऋषियों और महर्षियों ने अपनी तपस्या के द्वारा, अपने सत्कर्मों के द्वारा, सद्व्यवहार के द्वारा लोक मंगल किया।
लंबे समय तक खड़े हैं बापू क्यों? मानव समाज को खड़ा करने के लिए। चल रहे हैं क्यों? मानवता को प्रभु मार्ग पर चलाने के लिए। संत का जीवन ही संत का संदेश है। नई ताजगी और स्फूर्ति भरा जीवन प्रभावशाली व्यक्तित्व है। चाल में गति है। चरेवेती का उपनिषद का संदेश दर्शन मात्र से ही चरितार्थ होते दिख रहा है। प्रस्थान कर रहे हैं उन खास साधकों के पास जो आश्रम में समर्पित हैं। प्रभात को आ जाते हैं सत्संग भवन में, इंतजार करते हैं विज्ञासु समर्पित साधक पूज्य बापू के पधारने का, उनके जीवन को सजाने के लिए, संवारने के लिए। ठोस गति से प्रस्थान कर रहे हैं। साधकों की साधना को पुष्ट करने के लिए अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनको नजदीकी दर्शन और सत्संग का सुवर्ण अवसर प्राप्त होता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदेतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन मां वेत्ति तत्वतः। हजारों में कोई विरलों में भी पहुंचने वाला तो कोई विरला परमात्मा को उपलब्ध होता है। संत ब्रह्म हैं, ब्रह्म स्थित हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म परायण हैं, ब्रह्ममय हैं। संत परमात्मा के आश्रय हैं, परमात्मा हैं, परमात्मा के स्वरूप हैं, परमात्मा के प्यारे हैं, परमात्मा के पुत्र हैं, परमात्मा के शिष्य हैं, परमात्मा के आश्रित हैं, परमात्मा स्वरूप हैं।
अंतर जगत कारण जगत सब में उनका प्रवेश है और वे कारण जगत से भी परे हैं। ये याद रहे, यह संत की बात है। ऐसे संत को पाने की इच्छा करो, भगवान से प्रार्थना करो। भगवान की दया से ऐसे संत मिलते हैं। ऐसे संत की प्राप्ति से तुम्हारे हृदय में कल्याण का सागर उमड़ पड़ेगा। तुम उसमें अवगाहन करके अनंत आनंद में घुल मिलकर आनंद बन जाओगे। आनंद फिर आनंद सागर होगा। तुम्हारा हृदय आनंद और कल्याण का सागर बन जाएगा। उसमें जो कोई भी डुबकी मारेगा, जो कोई उनमें से एक चुल्लू भी पी पाएगा, वही आनंद और कल्याण रूप बन जाएगा। सच्चे संतों के चरणों में नमस्कार करो, उनका ध्यान करो, उनकी वाणी को वेद वाक्य से बढ़कर समझो, उनके चरण रज को अपनी अमूल्य संपत्ति समझो, उनकी आज्ञा का प्राणपन से पालन करो, उनकी इच्छा का अनुसरण करो, उनके इशारे पर उठो बैठो। देखो कितना जल्दी मंगल होता है।